Now we will do the definition of sum function. What is a sum function? Sum function. So for this we have f is a real bounded function, and it is defined on the closed interval a to b. Alpha is monotonically increasing function as such. ठीक है जी, किस interval पे? On the closed interval a to b. Now we will take the, first of all we will take the partition x0, x1, so on up to xn. Definitely the first element is a and the last element is b, right? Be any partition, be any partition of the interval, closed interval a to b. Now choose the points. Choose the points. Points choose किए हमने t1, t2, soon up to tn, such that every ti is lying between the interval xi minus 1 to xi. इस interval में lie कर रहा है. For all I is equal to 1 to 3, so on up to. Is it clear? So it implies, what does it mean? It means अब हम एक जो SPF अल्फा क्रिएट करेंगे जिसका नाम सम फंक्शन है, वो कैसे बना है? वो ऐसे बना है, अब ये आपका इंटरवल है, देखो xi minus 1 to xi, इसमें पॉइंट्स लिए t1, t2, t3, सारे पॉइंट्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है? So when you will take I is equal to 1, ठीक है? So here you have the point t1. It means मैं अब सम फंक्शन बना रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले t1 वैल्यू f ऑफ, उस पे मैंने फंक्शन की वैल्यू देखी, उसको मैंने बेटा मल्टीप्लाई किया, आपका आता है डेल्टा अल्फा 1 प्लस f ऑफ t2 into delta alpha 2. This is the value of the function at the point t1. So now to f of tn delta alpha n. So this comes out to be summation I running from 1 to n f of ti into delta alpha I. And this is called the sum function. Right? Now, अब जो बेटा एक सम फंक्शन है, राइट, हम कहेंगे कि अगर नेक्स्ट ये हमारी एक्सप्लेनेशन है इसमें कि then the sum function SPF alpha, then the sum SPF alpha converges to a limit a if norm of p is tending to 0. ये किसी a लिमिट को कन्वर्ज करेगा जब नॉर्म ऑफ p टेंडिंग टू 0. नॉर्म ऑफ p टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है कि जितने भी इंटरवल आ रहे हैं उनमें से जो मैक्सिमम आपके पास लेंथ आ रही है इंटरवल की, वो टेंडिंग टू 0 जा रही है. सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस लगाएंगे फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0, however small, there exists delta greater than 0 such that SPF alpha minus A, इन दोनों का जो difference है, it is less than epsilon for every partition P, of the closed interval AB with respect to the condition that norm of P is less than delta, and for every ti belongs to xi minus 1 to right. So this is the convergence that we have, definition of convergence that we have applied on the sum function. If ये अपनी मर्जी से नहीं हम लिख रहे हैं कि अगर SPF अल्फा ए को तभी टेंड करेगा अगर नॉर्म ऑफ p क्या है, टेंडिंग टू 0. व्हाट इज द मीनिंग नॉर्म ऑफ p टेंडिंग टू 0? हम मैंने आपको क्या बताया अभी कि मैक्सिमम ऑफ द लेंथ ऑफ जितने भी आपने पार्टीशन में पॉइंट्स लिए हैं उनमें से जो सबसे बड़ी इंटरवल है बेटा, उसकी लेंथ टेंडिंग टू 0 हो रही है. आप इमेजिन करो कि आपके पास एक पार्टीशन है, मैं सिंपल बात करूं, मेरे पास इंटरवल है 2 to 5, ठीक है, मैंने पार्टीशन ली 2, 3, 5, ठीक है जी. अब मैक्सिमम लेंथ कितनी आ रही है? 5 minus 3. एक इंटरवल है 2 to 3, दूसरा है 3 to 5, तो मैक्सिमम लेंथ आपकी आ रही है 2. तो यहाँ पे बेटा 2 टेंडिंग टू 0 नहीं है, 2 टेंडिंग टू 0 नहीं होगा. अब मैं पार्टीशन को और छोटा करती हूँ, 2.1 ले लो, ठीक है, फिर मैंने ले लिया 4 ले लिए, पॉइंट ले लिया, ठीक है जी, 2.3 ले लो, 2.6 ले लो, 2.8 ले लो,
ठीक है, चलते जाएंगे और पॉइंट्स ले लो इसमें, चाहे आप 3 to 5 है ना, तो 3.6 ले लो, 3.7 ले लो, फिर 4 और 5 ले लो। ठीक है, अब इसमें से सबसे बड़ी लेंथ कितनी बनी? 5 माइनस 4 कितना आया? 1। 1 फिर भी टेंडिंग टू 0। इसका मतलब ये है मुझे पार्टीशन के पॉइंट्स को बढ़ाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे लेंथ को टेंडिंग टू 0 करना है। लेंथ बेटा इंटरवल की तभी टेंडिंग टू 0 होगी जब इंटरवल की लेंथ बहुत छोटी होगी। तो आप मुझे ये बताओ कि अब इंटरवल मैंने इसमें जितने भी इतने मैं पॉइंट्स लूं ताकि आपकी जो इंटरवल की लेंथ है वो टेंडिंग टू 0 हो जाए। How many points I will take in the I will consider in the partition so that the norm of p is tending to 0? How many points? ये 2 to 5 इंटरवल है, कितने पॉइंट्स लूं मैं? 10, 12, 15, 100, 1000, 10,000? जल्दी बोलिए फटाफट। इन्फिनिटी कितने पॉइंट्स लूं? infinity. इन्फिनिटी, गुड। इट मींस नॉर्म ऑफ p टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है? n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगा बेटा जी, इट मींस एसपीएफ अल्फा सम फंक्शन जो है वो किसी लिमिट को अप्रोच करेगा, राइट? So I hope this point is clear to you. So we know that there is a note, the numbers capital Mi, आपको पता है capital Mi क्या है? ये मैं आपको already बता चुकी हूँ। capital Mi, small mi at the upper and the lower sums. ठीक है जी? So and in this case what we have done, इन दोनों की जगह पे हमने यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया सम फंक्शन में? f of ti. So now we will do first theorem based on the sum function. It is on page number 229. What theorem states? Theorem आप लिखेंगे theorem based on sum function of RS integral, right? So क्या कहती है theorem? Statement क्या है? If f belongs to R, if f belongs to R alpha on the closed interval a to b, then for a given epsilon greater than 0, however small, there exists a partition P of the closed interval a to b such that the difference between the sum function, ये क्या लिख रही हूं मैं? f of, जहां f of t है delta alpha m, it means वो sum function है. The difference between the sum function, ये actually क्या है आपका? SPF alpha minus integral, value of the integral, it is less than epsilon for all where ti is a point that belongs to xi minus 1. तो बेटा जब हम ऐसे लिखते हैं ना कि कोई सीक्वेंस है, इस तरह से जब लिखते हैं, इसका मतलब है xn a को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है. इट इम्प्लाइज एसपीएफ अल्फा a माइनस बी मॉड लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या है? a b के इक्वल है. इट इम्प्लाइज यहाँ पे सम फंक्शन जो है वो किसके बराबर आ रहा है? वो वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल के बराबर आ रहा है. कब? जब बेटा नॉर्म ऑफ p जो है वो लेस देन, वो टेंडिंग टू 0 हो, या जब हम उसको इंटेग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो n टेंडिंग, समेशन में कन्वर्ट करेंगे तो n टेंड्स टू इंफिनिटी. ये हमने प्रूव करना है. चलो शुरू करते हैं अब थ्योरम को. क्वाइट इजी थ्योरम. सो गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? गिवन है f belongs to R alpha on the closed interval a to b. ठीक है जी? तो बाय हमें पता है, डेफिनेशन हम लगा देंगे, ये कंडीशन, देन यूपीएफ एंड एलपीएफ अल्फा is less than epsilon. ये हमने condition related with number 1. Now we know the capital Mi and these are the bounds. Are the bounds of f is the bounds of f in the interval xi minus 1 to, right? अब बेटा जो bounds हैं
कैपिटल एम आई, इसका मतलब हर फंक्शन की जो वैल्यू है, whatever the value of the function you are taking any point in the domain, it is lying between small mi to capital Mi, ठीक है। और ti कहाँ से आ रहा है, xi माइनस 1 से लेके xi तक, ठीक है, क्लियर। सो अब ये हमने इनइक्वालिटी ले ली, अब हम थ्रू आउट समेशन अप्लाई करेंगे, डेल्टा अल्फा, ठीक है, इधर क्या आएगा, कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा, सॉरी एफ ऑफ टी आई, this is f of ti, this is less than or equal to summation capital Mi into delta alpha I running from 1 to n, ठीक है। और ये क्या है लेफ्ट साइड पे, दिस इज एलपीएफ अल्फा एंड दिस इज यूपीएफ अल्फा, और बीच वाला कौन है, बीच वाला एक्चुअली आपका सम फंक्शन है, दिस इज समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n f of ti delta alpha, राइट। अभी उन्होंने नाम नहीं दिया इसको, हम इसको एज इट इज रखेंगे। Now we know that the value of the integral, we have already proved that the value of the integral is always lying between, as the function is Riemann integrable, so the value is lying between LPF alpha and UPF alpha. इसको नंबर 2 देंगे, पिछला नंबर 1 है, 1 और 2 को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है जी। फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 की बेटा इनइक्वालिटी वैसे हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे माइनस में, माइनस की इनइक्वालिटी ले जाएंगे, एफ ऑफ टी आई डेल्टा अल्फा, ये देखो बीच में से ये इसमें से माइनस कर लिया, एफ ऑफ डी अल्फा, साथ में हमने मॉड ले लिया, दैट उसकी रिक्वायरमेंट ही है, और उधर से यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा, जैसे पीछे किया था, राइट। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। सो आपने प्रूव कर दिया, ये आपने प्रूव करना था, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ टी आई इंटू डेल्टा अल्फा माइनस इंटीग्रल a to b एफ ऑफ टी अल्फा इट्स मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। सो it implies if f belongs to r alpha on the closed interval, अगर फंक्शन रीमन इंटेग्रेबल है तो इसका मतलब एस देन एंड और एसपीएफ अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ टी आई डेल्टा अल्फा, ठीक है जी। तो क्या होगा, इट इम्प्लाइज एसपीएफ अल्फा किसको अप्रोच करेगा बेटा, वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल को, और कब, when norm of limit, यहाँ पे आप लिखेंगे limit norm of p tending to c. So it means if you want to find the value of the integral in terms of the, you want to find the value of integral, आप कॉपी पे नोट करो बेटा इसको, if we want to find the value of the integral, if we want to find the value of the integral in terms of some function with respect to the condition that f belongs to R alpha, then SPF alpha is equal to integral a to b f t f alpha, and here you will write limit norm of p tending to 0, right? Here you can write, और ये क्या है, ये है summation I running from 1 to n f of ti delta alpha is equal to integration into bf of d alpha। जब देखो, जब p लिखा है तो norm of p tending to 0 लिया है, जब आपने उसको summation में बदल दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, limit n tends to infinity। ये बातें दो याद, राइट। और ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, देखो ये एग्जिस्ट करेगी तो बेटा आपकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, अगर ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये वैल्यू आप इसके बराबर नहीं आएगी, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है, लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, अदरवाइज ये वैल्यू ऑफ इंटीग्रल को नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगी, राइट। सो उसी के साथ अगली थ्योरम है, इसी के साथ मिलती जुलती। सो पहले आप इसको देख लीजिए, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ